में मेहंदी लगा के रखे हो कि एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो? लाइन ऑर्डर मेंटेन करने का काम आप है और जो काम आपका है वो तहसीलदार कर पाएंगे तो कौन करेंगे? अब ये सोचिए, एक एसडीएम तक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और यहाँ उपस्थित नहीं हो सका, और ये तहसीलदार किसी काम की नहीं। ये इनको अगर क्या कहते हैं कोई बात करो तो ये खाली दौड़ती है, ये इनके मतलब कुछ होना नहीं है। ये कितनी बड़ी लाभ, केवल सिर्फ पुलिस भेज दी है। आप देखिए गाड़ी पुलिस वोट घटना हुआ क्या हुआ? अडानी की बस है, अडानी की बस है, सीधे टक्कर मार दी, डायरेक्ट मार दी है। एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए और एक व्यक्ति बेहद उनका सर फुट गया, पूरा गंभीर घायल है और जो ट्रामा सेंटर में उनका इलाज हो रहा है। उनके पिताजी दोनों भाई थे, सगे भाई कहाँ के रहने वाले हैं? ये गहिला का। नाम मालूम है किसी को? नाम उनके पिताजी का है गुड्डू बेगा है, वही मतलब खैरवार है। अब ये सोचिए, ये भी विलुप्त जनजाति है, खैरवार बैया ये सब विलुप्त जनजाति है। ये अडानी तो सबको विलुप्त कर ही दे रही है। हाँ, वो मोदी जी के विलुप्त का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अडानी को भेज ही दिया कि सबको विलुप्त कर दो। मुझे तो लग रहा है सिंगरौली की जनता को विलुप्त कर देंगे इतने लोग, सिंगरौली की जनता को विलुप्त करने में लगे हैं। आने वाले समय में वही होगा। अडानी को एक तो बस इतनी रफ्तार चलती है, ये बस पिछले बहुत ज्यादा रफ्तार चलती है। पिछले महीने एक हादसा किया था, हुआ था और एक गाय भी मर गई थी, आदमी भी मर गया था। एक बात और है कि जो 4 लेन की ये लोग खूब चर्चा की, तो मुख्यमंत्री महोदय 3-4 बार घोषणा करके गए हो, ये सारे क्रेडिट लिए, कई बार उसको पेपर मीडिया में आपने भी सुना होगा। वो 4 लेन कहीं जमीन में दिख नहीं रही है, जबकि 3 साल 2 साल से घटे, 2.5 साल हो गया वो क्या कहते हैं घोषणा की है मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसके पहले यहाँ पर सड़क पर लाइट लगाने की बात हुई। हाँ, ये लगाए हैं जुग जुग, जब हम लोग आए थे। कल सड़क सुरक्षा का बैठक हुआ है। अगर आप बैठक में इन्हीं हत्यारों को बुला कर के बैठक करेंगे, जो हत्यारी कंपनी है, और इन हत्यारों को, इनके मालिकों को केवल पैसा लेना है इनसे। सड़क सुरक्षा का क्या है, देखिए केवल पैसा। क्या और जनप्रतिनिधि को नहीं बुला सकते, विपक्ष को नहीं बुला सकते, मीडिया को नहीं बुला सकते, आम नागरिक के, गांव के आम नागरिकों को 2-2, 4-4 नहीं बुला सकते, क्योंकि यहाँ पर शराब की भी दुकान खुली हुई है। ये बहुत ज्यादा लोग राय भी देते कि यहाँ पर ये समस्या है, वहाँ पर नहीं। इनसे पैसा वसूलने के लिए अगर कहा जाए तो पैसा वसूलने के लिए देखिए, यहाँ पे कोटा फिक्स है, तो सड़क सुरक्षा जो है की बैठक वो सांसद कोटे में आती है। तो सांसद कोटे प्रति महीने या 3 महीने में एक बार बैठक लेकर के अपना कोटा फिक्स करके उस बैठक के नाम में वसूली करके सीधी चले जाते हैं। उनको यहाँ के लोगों से क्या मतलब है? और बेवकूफ़ तो हम लोग हैं जो उनको इतना भर भर के वोट दे दिए, किसी काम के नहीं है जो, तो वो जानते हैं कि यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे कभी। तो वो क्या है कि अपना सड़क, कभी आपने देखा है कि सांसद कभी आया हो और ये आंकड़े देखने की कोशिश किया हो कि कितनी दुर्घटनाएं यहाँ हुई है? ये देखने का कभी प्रयास इन लोगों ने किया हो कि मतलब कि भाई आगे दुर्घटना रोकने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया या क्या आप कर रहे हो? आप कभी आपने देखा कि जो सांसद है ये कहा हो कि अलग से रोड बना लो भैया अपनी गाड़ी चलाने के लिए, तो पब्लिक रोड को, और ये रोड जहाँ पे ये खड़े हैं, जहाँ पे दुर्घटना हुई है, ये पट्टे की रोड है, ये सरकारी रोड भी नहीं है, फिर भी इसको कब्जा कर रखा है अडानी ने। ये यहाँ पे लोग बताते हैं इनके पूर्वजों की पट्टे की जमीन है, आज भी ये इन्हीं लोगों के नाम है, रोज रोज बढ़ रही है पट्टे में। हाँ, लेकिन आज तक इसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है और ये किसी के नाम से हस्तांतरण, मतलब गवर्नमेंट के खाते में भी नहीं जुड़ी है अभी। इसके बावजूद भी ये अडानी जबरदस्ती गुंडई से इस पर चला रहा है और लोगों को मार रहा है। ये हालत है सिंगरौली की। और रही बात सत्ता विपक्ष सब गायब, आप कहीं कोई देख रहे हैं? यहाँ आम पब्लिक अपने से लड़ रही है, ये हाल है। इसी चीज़ को हम लोग लड़ते हैं तो सभी पार्टियां पीछे लग जाती हैं हमारे, और प्रशासन शासन तो जाना लगेगा। केवल आप देखिए फोर्स भेजे हैं, पूरा बलवे के ड्रेस में आई है फोर्स। क्या करने? हम पूछे कि भाई यहाँ युद्ध हो रहा है, लेकिन उनको भेज दिया गया है। और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के नाम में एक वही तहसीलदार है जो किसी काम की नहीं। न तो एसडीएम यहाँ आया, मैंने एसपी साहब को भी अभी सुने, नवागत एसपी साहब आए हैं, सो कुछ संवेदनशील होंगे, उनको भी मैंने फ़ोन किया, एक सीएसपी तक को नहीं भेज सका उन्होंने, एडिशनल एसपी को भी भेज देते उनको भी नहीं भेज सका। सब एनटीपीसी के एसी में, फोकट में एसी जो पाए हैं उसमें अपना ऐश कर रहे हैं। और न तो एसडीएम आया, एसडीएम बोलता है तहसीलदार को हमने भेज दिया, हमारी ड्यूटी पूरी। अब आप सोचो, इससे पहले सृजन वर्मा आईएएस थे, लेकिन कम से कम ऐसे मामलों में पहुँचते थे और जो भी हो सकता था जनता की मदद करते थे, लेकिन ये एसडीएम यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे प्रशासन इन लोगों ने रख रखे हैं, जनप्रतिनिधि खुद ऐसे हैं, तो आखिर जनता का काम कैसे चले? जनता रोज ऐसे मरती रहेगी, इसके लिए लड़ना हम ही लोगों को पड़ेगा। फिर से जेल जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से एक बार हमको लग रहा है कि चक्का जाम करना पड़ेगा एक्सीडेंट को।